Good morning, student. In this video, we'll talk about the coastal plains. Coastal plains आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोस्ट से लगता हुआ प्लेन एरिया. ठीक है, कोस्ट से लगता हुआ प्लेन एरिया. दिस इज नोन एज कोस्टल प्लेन्स. वी हैव टू कोस्टल प्लेन्स. One is western coastal plain and another is eastern coastal plains. You must be clear कि western coastal plain कौन सा होगा. This is western part, तो ये western coastal plain होगा, and this is eastern, तो eastern coastal plains है ये. Fine. Okay, now we'll discuss the feature of it. Stretch of narrow coastal strips at the margin of पेनिनसुला प्लेट्यूज से लगते हुए. दे स्ट्रिप अलॉन्ग विद द runs along with the Arabian Sea on the east and Bay of Bengal on the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the eastern part. Fine. Two coastal plains, western and eastern coast, जो मैंने अभी आपको बताए. Now we'll study the difference between these two. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से बात स्टार्ट करें हम. इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी. देखो, अब हम एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं. ठीक है, दिस इज वेस्टर्न कोस्टल, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. आपको पता है यहाँ कौन कौन से घाट्स थे. वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये इससे लगते हुए बेटे ना यहाँ. ठीक है, ये हमारे घाट्स भी थे यहाँ पे. ओके, इट लाइज किसमें, कहाँ लाई करता है ये, वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी. बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी. जब ये वेस्टर्न घाट है और अरेबियन सी वहाँ लाई करता है, उसके बीच में है ये. और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ जाएगा, इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल. मैं फिर आपको एक बार मैप में दिखाती हूँ. देखो, ये आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और यहाँ क्या आ रहा था, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और यहाँ क्या था, वेस्टर्न घाट्स आ रहे थे आपके, और वेस्टर्न घाट और यहाँ क्या है, अरेबियन सी. तो इसके बीच में क्या आया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब यहाँ क्या था, ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या आया, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, क्लियर है आपको. इट इज नैरो प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, एक नैरो प्लेन है. क्यों है ऐसा, क्योंकि इसके पास स्पेस नहीं है इतना ज़्यादा. घाट्स के और इसके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है. विच स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला विद एन एवरेज विड्थ ऑफ, कितनी विड्थ है इसकी, 50 to 80 किलोमीटर्स. अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं. दे आर वाइड, चौड़े हैं ये. क्यों है, क्योंकि घाट्स बिल्कुल लगते हुए नहीं है वहाँ. ईस्टर्न घाट जो है थोड़े से दूर है, तो उनके पास स्पेस है. लेवल विद द एवरेज हाइट ऑफ कितनी हो गई इसकी, 80 to 100 किलोमीटर. समझ में आया है. वाइड क्यों है ये, नैरो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट ईस्टर्न घाट्स पीछे हैं और यहाँ वेस्टर्न घाट बिल्कुल पास है उसके, तो उनको नैरो सी जगह मिली है. ओके, दिस प्लेन इज ड्रेन बाय लेस रिवर्स. बहुत कम रिवर्स हैं, लाइक नर्मदा एंड तापी, एंड दे फॉर्म एस्चुरीज. मैं आपको भी डिफाइन करूंगी एस्चुरीज क्या होती है. और यहाँ देखो, दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय मोर रिवर्स एंड दे फॉर्म डेल्टाज. जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारे रिवर्स है वहाँ जो ड्रेन हो जाते हैं. अब हम एस्चुरीज और डेल्टाज की बात करते हैं. आप अपने हाथ को इमेजिन करो. देखो, ये फिंगर्स है और ये आपका हाथ है. हाथ को आप रिवर्स अज्यूम करो. धीरे धीरे आते हुए जब ये सी में मिलती हैं तो ये इस तरह से लो हो जाती हैं और बहुत सारी स्ट्रीम्स बनाती है. जैसे आपकी उंगलियां हैं वैसे स्ट्रीम्स बना लेती है. दिस इज डेल्टा. ठीक है, क्योंकि स्पेस है उनके पास, इसीलिए वो डेल्टा बना लेती है. मैंने कहा था वाइड है, तो इसीलिए यहाँ डेल्टा बन रहा है. पर यहाँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जगह ही नहीं है, तो वो डायरेक्टली किससे क्या, सी में मर्ज हो जाती है. ये फिंगर जैसी स्ट्रीम्स नहीं बनाती है ना. देखो, आपका हाथ जो है वो रिवर है, फिंगर्स पार्ट जो है वो डेल्टा है. पर यहाँ तो वो उसके पास स्पेस थी ना, वाइड था वो, तो इसलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे वो डेल्टाज बना देती हैं. पर ये वेस्टर्न पे नहीं बनाती क्योंकि उनको स्पेस ही नहीं है, नैरो प्लेन है वो, तो वो सीधा डायरेक्टली जाके जो है वो सी में मिल जाती है. इसीलिए, और जब वो डायरेक्टली सी में मिल जाती है वो एस्चुरीज बनती है. ओके, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. मैं आपको ये मैप में एक्सप्लेन करूंगी बेटे. 3 सेक्शंस हैं इसके, डिवाइड कर रखा है. देखो, फर्स्ट वन इज कोंकण, सेकेंड वन इज कन्नड़,
थर्ड वन इज मालाबार। ये ना डिविजन है इसका, इतने एरिया को ये कहते हैं, इससे बीच वाले एरिया को कन्नड़ कहते हैं, फिर मालाबार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दो डिविजन है, जैसे आपके कौन सा है, कोरोमंडल और एक है सिरकर, नॉर्दर्न सिरकर, ठीक है। अब हम इसको रिवाइज करते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3, फर्स्ट कन्नड़ कौन से एरिया को कवर करता है, मुंबई टू गोवा, और सेंट्रल स्ट्रेच जो कर्नाटका का है एरिया, उसे हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं। अब हम इसे कन्नड़ प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़, तो इसीलिए हम इसे कन्नड़ प्लेन कहते हैं। और सदर्न स्ट्रेच को हम कहते हैं, रेफर्स एज मालाबार कोस्ट। अब आप देखोगे एक बार और इसे मैप में, मुंबई टू गोवा वाले रीजन को क्या कहा है, कोंकण। ये कन्नड़ है बीच वाले स्ट्रेच को, क्योंकि ये कर्नाटका को कवर करता है, और लैंग्वेज यहाँ कन्नड़ बोली जाती है, इसीलिए इसे कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। लास्ट वन इज मालाबार। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, जैसे इसके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कितने थे, 3 हिस्से थे, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कितने हिस्से हैं, 2 ही हिस्से हैं। नदर्न पार्ट इज रेफर्ड एज नदर्न सिरकर एंड while the southern part is known as कोरोमंडल कोस्ट। फाइन। अब इसमें लेक चिल्का जो है इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ ईस्टर्न कोस्ट में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फाइन विद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। In the next video, we'll talk about next physical feature. Thank you so much.